हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए आज आपको फिर से एक नया क्वेश्चन बताते हैं। एक नई ट्रिक सिखाते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपये है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता है तो इस लेन देन में अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें जो क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग करेंगे क्या कि जो हमें सीपी दिया हुआ है वो हमें 2250 रुपये दिया हुआ है। अब इसके बाद में ये दिया हुआ है यहाँ पे कि जो अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी कि हमारा जो अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस जो है वो हम उसको 100% मान लेते हैं। मान लीजिए कि मार्क प्राइस हमारा 100% हो गया। उसके बाद में मार्क प्राइस 100% हो गया। अब इसमें जो हमारी जो ये जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी हुई है ये 25% कम है मार्क प्राइस से, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 75% होगी। यानी कि जो हमारी 75% की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 2250 रुपये। उसके बाद ये हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2250 रुपये। अब इसमें हम करेंगे क्या कि अब हम मार्क प्राइस की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे, 75% की वैल्यू हमारी 2250 है, तो 2250 जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2250 बटे 75, और यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालें तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मार्क प्राइस आएगा वो 3000 आएगा। इसके बाद में अब इसके बाद में हम मार्क प्राइस निकालने के बाद में हम निकालेंगे कि कितने की हमने सेल करी, यानी कि जो जितने में हमने बेची इसको। तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमें कितने का वो हुआ, 15% की छूट दी हमने जब, तो 15% की छूट देने के बाद में हमें 85% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 85% की वैल्यू हमें चाहिए। तो 85% की वैल्यू निकालने के लिए जब 100% हमारा जब 3000 है तो 85% की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले 3000 गुणे 85 बटे 100 इसको सॉल्व करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2550 रुपये। ये हमारा आ गया जितने में हमने बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा आ गया। अब सेलिंग प्राइस हमारा 2550 रुपये आ गया। अब इसके बाद में हम निकालेंगे कितना लाभ हुआ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि परसेंटेज लाभ बताइए, यानी कि हमें प्रतिशत लाभ बताना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमने 2550 रुपये में बेचा, ये हम लाभ निकाल रहे हैं यहाँ पे, लाभ। तो 2550 में से हम माइनस करेंगे क्या, जो जितने में हमने खरीदी थी, तो हमने 2250 में खरीदी थी, तो अब यहाँ पे हमारा 300 रुपये का लाभ आ जाएगा। 300 रुपये का लाभ आने के बाद में अब परसेंटेज निकालना है, तो हमें 300 रुपये का लाभ हुआ। 300 रुपये का लाभ हुआ कितने पे हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा परसेंटेज हो या लॉस हो, वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसलिए अब इसको 2250 से डिवाइड करेंगे और इंटू में परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 13.33%। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो नॉर्मल तरीका हो गया कि हम लोग कैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं कि इसको ट्रिक के माध्यम से कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, सीख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें जो राशि दी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सबसे पहले थे मार्क प्राइस हमारा एक हो गया, दूसरा हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और तीसरा हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमने जितने में खरीदी थी। मार्क प्राइस तो हमेशा 100% होता है, तो ये 100% हो गया। सेलिंग प्राइस हमने 15% की छूट दी थी, इसलिए ये 85% हो जाएगा। और जो कॉस्ट प्राइस था वो 25% मार्क प्राइस से कम था, तो इसको हम 75 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10 का हमें लाभ हो गया। तो ये 10 का जो लाभ हुआ वो कितने पे हुआ, हमें फिर वही चीज़, लाभ जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 10 का लाभ कितने पे हुआ, 75 पे हुआ। 75 पे 10 का लाभ हुआ, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13.33% आएगा। ये हमारा पॉइंट है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।